भारत को लेकर चीन ने एक ऐसी बात कह दी जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए। भारत को लेकर चीन ने जो कहा, अगर वह सच हो जाता तो अमेरिका घुटनों पर होता। अमेरिका दुनिया को धमकाने के लायक नहीं रहता। जैसा कि अभी तक दुनिया के सारे मजबूत संगठन को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बनाया। दुनिया के सभी वैश्विक संस्थानों में अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा है। यूरोप और अमेरिका ने दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का हमेशा प्रयास किया, लेकिन चीन का मानना है कि अगर कभी भारत और चीन एक होते, भारत और चीन के बीच में वैश्विक मंच का मजबूत संगठन होता, तो अमेरिका जैसा देश आज घुटनों पर बैठा होता। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि हाल ही में भारत और चीन दोनों ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिससे चीन काफी गदगद है। भारत और चीन के ऐसे उपलब्धि पर चीन की मीडिया ने भारत की जमकर तारीफ की। भारत में मौजूद चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से खुलासा किया। चीनी दूतावास ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही अपनी संस्कृति और अपने सभ्यता को महत्व देते हैं। वहीं दोनों देशों के संस्कृति और सभ्यता में सोने का बहुत बड़ा महत्व है। सोना खपत करने वाले देशों में भारत और चीन सबसे आगे हैं। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने भारत और चीन के सबसे ज्यादा सोना खपत होने वाले स्थिति को एक बहुत ही अनोखी उपलब्धि बताया। लेकिन चीनी दूतावास के भारत और चीन के ऐसी उपलब्धि से जुड़े बयानों के बाद चीन की मीडिया एक कदम और आगे बढ़ गई। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा कि चीन के जानकार तो यह मानते हैं कि अगर भारत और चीन कभी वैश्विक राजनीति में एक हो गए तो फिर उसी समय अमेरिका का वर्चस्व मिट जाएगा। चीनी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने पूरे एशिया में दुश्मनी का माहौल बनाया। यूरोप और अमेरिका के कई सारे संगठन हैं। यूरोप और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। चीनी मीडिया का दावा है कि यूरोप और अमेरिका खुद एशिया के दम पर जिंदा हैं। एशिया के बिना यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था का कोई महत्व नहीं। भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, लेकिन अमेरिका यहाँ पर भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। चीनी मीडिया ने दावा किया कि अगर केवल ब्रिक्स संगठन भी एक हो गए और ब्रिक्स संगठन एक होकर खुद अमेरिका पर ही प्रतिबंध लगा दे तो 35 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज पर बैठे अमेरिका की जड़ें हिल जाएंगी। भारत, रशिया और चाइना के पास में दुनिया की हर तकनीक और सारे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एशियाई देशों का कभी अपना कोई संगठन होगा, इसकी कल्पना आज के समय में करना भी मुश्किल है, क्योंकि लगभग एशिया के सभी देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी को देखा जा सकता है।